सबको जय मसीह की। एक और बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाला सभी मसीही भाई बहन और बच्चे सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। बीते दिनों में हमारे एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करते हैं आप लोग वचन को सुनते हैं और वचन की आधारित जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष करें। आज का मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2री आयत हम पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर उसकी ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। इब्रानियों की पत्री बाइबल अनुमान करते हैं प्रभु का बहुमूल्य दास पौलुस ने इस पत्रिका को लिखा है और इस पत्रिका के अंदर विश्वास के विषयों में ज्यादा जिगर किया हुआ करके हम देख सकते हैं। 11वीं अध्याय में जब हम आते हैं, 11वीं अध्याय में इस प्रकार लिखा है, विश्वासों का एक बड़ा बादल हमारे चारों ओर है और परमेश्वर की ओर देखो या प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो करके 12वीं अध्याय की शुरुआत में हम देख सकते हैं। इस वचन की आधारित में आपको कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। एक मसीही व्यक्ति का जिंदगी किस तरह होना चाहिए, किस तरह उसका चलना होना है, जिस लक्ष्य के साथ वो चलना है, उसके विषय में मैं कुछ बात आपके सामने बोलना चाहते हैं। 12 अध्याय का पहले आयत के आखिरी जो पद हम जरा देखेंगे, वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एक दौड़ के विषय में वहां लिखा है, धीरज से हमें दौड़ना है। कैसा दौड़ना है? हमारे चारों तरफ एक गवाही की बड़ा झुंड है। कौन सा झुंड है करके हम 11वीं अध्याय में देख सकते हैं। पुराने नियम के विश्वासियों के विषय में, पुराने नियम का भक्तों के विषय में लिखा है, उन्होंने अपने विश्वास जिंदगी को कैसे स्थिर रखा, उस विषय में वहां हम देख सकते हैं। यहां हम देखो प्रेरित पौलुस लोगों को हौसला देकर कहते हैं, आप एक रेस में खड़ा है। इन दिनों में विश्वासी लोगों को या परमेश्वर का संधान करते हुए उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, प्रभु का वचन के अनुसार जिंदगी बिताने वालों के लिए मैं इस बात को कहना चाहते, आप एक रेस में खड़ा है। एक मैदान में आप एक रेस में खड़ा हुआ अनुभव हम देख सकते हैं। विश्वास जिंदगी ऐसा है, आप एक लक्ष्य के लिए आपने स्टार्ट किया है। लक्ष्य के बीच में कई प्रकार की बातें आपके जिंदगी में आ सकते हैं। उस बातों को हम कैसा देखना है, यहां हम इस आयत के अंदर हम देख सकते हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए जो कुछ रुकावट है, उन अनेक रुकावट को हम दूर करना है। परमेश्वर का महान दास पौलुस इस बात को बताने के लिए उनके अंदर हिम्मत कैसा आया, उसने परमेश्वर का परमेश्वरीयता को आत्मा में देखा है। बाइबल कहते हैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया हुआ एक भक्त है प्रेरित पौलुस। स्वर्गीय महिमा को उसने देखा है, इसलिए दुनिया की सारी बातों को उसने कूड़ा समझ लिया करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। बाइबल के अंदर से 2 व्यक्ति को मैंने आपके सामने पेश करना चाहते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छा था, अंत बड़ा मुश्किल की बातों को हम देख सकते हैं।
एक व्यक्ति ऐसा है, शुरुआत बड़ा मुश्किल के अंदर से थे, लेकिन आमद बड़े आशीष के साथ खत्म किया है, बड़े हिम्मत के साथ, ललकार के साथ और बड़े विजय के साथ समाप्त किया हुआ व्यक्ति। वचन में हम देख सकते हैं, बाइबल देखा हुआ ज्ञानी सुलेमान की शुरुआत कैसा था। बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति से लेकर सुलेमान तक जा विषय हम पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रार्थना किया हुआ एक व्यक्ति को बाइबल में कहीं नहीं देख सकते हैं। कई लोग आशीष के विषय में प्रार्थना किया, कई लोग ब्लेसिंग के विषय में प्रार्थना किए, कई लोग कई घर की जरूरत के लिए प्रार्थना किए, कई लोग सफर के लिए प्रार्थना किया। ऐसे कई लोगों को देखते आते समय जब सुलेमान के विषय आते हैं, हम बाइबल में देख सकते हैं सुलेमान कैसा प्रार्थना किया। सुलेमान राजा की पदवी में आने के बाद परमेश्वर के संग में किया हुआ प्रार्थना हम सभी लोग जानते हैं। वो व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मुझे ज्ञान की जरूरत है, धन संपत्ति मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। ऐसा प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति बाइबल के अंदर कोई नहीं। ज्ञान और नॉलेज के लिए प्रार्थना किया। उस सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। बाइबल हमें सिखाते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी तरह शुरुआत किया उन्होंने। नीति वचन उसने लिखा, सभा उपदेश की किताब उसने लिखा, और श्रेष्ठ गीत, परमेश्वर को मनोहारिता को प्रकट करने वाले कई बातों को उसने लिखा है। बाइबल हमें सिखाते हैं, सुलेमान जो मंदिर बनाया वैसे कोई खूबसूरत मंदिर और किसी ने नहीं बनाया। मतलब इतना ज्ञान, आसपास राज्य लोग भी, राज्य का रानियों ने भी सुलेमान का कलाकृति को, सुलेमान का खूबसूरत मंदिर को तारीफ किया है। मतलब देश में ऐसा ज्ञानी जो पहले था या आगे भी नहीं होगा करके परमेश्वर ने कहा। इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति की शुरुआत बहुत अच्छे है। मैंने आपको बोलना चाहिए, आपके जिंदगी का भी शुरुआत तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सुलेमान के आमद को हम देख सकते हैं। बाइबल के अंदर सुलेमान की आमद क्या था? सुलेमान की आमद बड़े मुश्किल के साथ गठी है। सुलेमान के जिंदगी की आमद बड़े समस्यामंद था। परमेश्वर भी उस व्यक्ति को याद नहीं किया। 11 अध्याय के, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, कई जो विश्वास के पिताओं का नाम जो लिखा गया, लेकिन सुलेमान के नाम वहां मेंशन नहीं किया। क्यों? वो ज्ञानी नहीं थे, वो परमेश्वर के भक्त नहीं थे, लेकिन उनकी जीवन में जिंदगी बिताते समय कई प्रकार की भलाई और आशीष उनके जीवन में आने के बाद वो परमेश्वर को भूल गया। उन्होंने अन्य आराधना के सामने, देवी देवता के सामने सिर झुकाया, उनको चढ़ाया हुआ भेड़ खाया। ऐसे काफी बात तो सुलेमान के विषय में देख सकते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छा था, अंत बड़ा मुश्किल से घटा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका भी विश्वास जिंदगी को एक बार परखना अच्छी बात है। या मेरा शुरुआत अच्छा था, अभी मैं किस परिस्थिति में खड़ा है, मेरा जिंदगी कैसा चल रहा है, मेरा दौड़ किस तरह है। भलाई आने के बाद परमेश्वर को भूल जाने वाला स्वभाव है कि आपके जीवन में भलाई आने के बाद परमेश्वरीयता को दूर कर अपने मनमानी में जिंदगी बिताने वाले, धन दौलत आपके पास मिलने के बाद अपने बुद्धि के अनुसार चलने वाले करके परखना जरूरी है। यहां हम देख सकते हैं सुलेमान का शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन आमद बड़े मुश्किल में खड़ा। दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं, वचन को लिखा हुआ पौलुस, उसकी शुरुआत, उनका नाम शाऊल था। मसीही लोगों को सताने वाला, मसीही लोगों को खत्म करने के लिए अधिकार पत्र जिसके हाथ में वो लेकर चल के आता था। परमेश्वर का दर्शन उसने पाया, परमेश्वर उसको टच किया, उसी समय से उनका जिंदगी बदल गया। लोगों को सताने वाला था, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। 40 कोड़े बार बार कई बार उसने खाया,
लोग उसके नंगा किया, कई लोग उसका विरुद्ध किया, कई लोग उसको मारा, कई कठिन परिस्थिति में वो जिंदगी बिताता रहा। आगे हम देख सकते हैं वचन के अंदर इस प्रकार लिखा है, पौलुस के अंध बड़े अच्छे तरीके से कटा। कैसा है? पौलुस कहता मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है, जीवन का मुकुट मेरे लिए परमेश्वर रखा है दावे के साथ। कहते हैं मैं आपको पूछना चाहते हैं, इन दिनों में कई प्रकार की मुश्किल के अंदर, समस्या के अंदर आप गुजरते होगा। आपका इस परिस्थिति आपको नाश करने के लिए नहीं, इस प्रॉब्लम आपको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए कि अच्छा अंध होना है। इस सारे बातों को सहना जरूरी है। हियाव के साथ, प्रागल्भ्य के साथ आपको बोलने के लिए हिम्मत हो, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है, अच्छा काम किया है। आप प्रभु का कार्य करने के लिए आप शर्मिंदगी ना रखें। लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी आपका दौड़ तेजों में आप दौड़ना जरूरी है। यहां हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस क्या कहते, दूसरे आयत हम फिर से पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, जो उस आनंद के लिए, कौन से आनंद है? वचन में हम पढ़ते हैं स्वर्गीय आनंद। पौलुस अपने जिंदगी के सारे बातें कैसा उन्होंने कूड़ा समझा। वचन पढ़ते हैं पौलुस ने तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया वो व्यक्ति, स्वर्गीय महिमा को देखा वो व्यक्ति। दूसरे यीशु मसीह स्वर्गीय सारे महिमा को छोड़कर पृथ्वी में आया। इस संसार का कोई भी चीज आपको दबा के ना रखे, इस संसार की कोई भी बात आपको विश्वास से दूर ना करे, इस संसार की आशीषें कभी आपका मसीही जिंदगी के लिए रुकावट ना बने। यीशु मसीह की ओर देखो, उसने क्या किया? सारे स्वर्गीय पदवियों को छोड़कर इस धरती में आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। उनके लक्ष्य यही था कि इन सभीयों को स्वर्ग ले जाए। प्रेरित पौलुस भी एक धनवान व्यक्ति था, उनके पास बहुत बड़े धन दौलत था, एक धनी था, जहाजे उनके नाम पे थे, बहुत अमीर व्यक्ति था। लेकिन जब स्वर्गीय दर्शन जब उसने देखा, संसार के अनेक बातों को कूड़ा समझा है। मैं आपको बोलना चाहते, इन दिनों में लोग कूड़ा उठाने के लिए चलते हैं। आपको पता है कूड़ा क्या है? ये संसार के सारे बातें कूड़ा हैं। कई लोग इन संसार के सारे कूड़े उठाने के लिए चलते हैं। अमीर होना है, दौलत पाना है, कई प्रकार की गाड़ियां खरीदना है और बिल्डिंग बनाना है, बहुत कुछ काम के लिए दौड़ रहे हैं। अभी भी फाइट कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं दूसरों को नीचे दिखाकर कहीं ना कहीं अमीर बनने के लिए कोशिश करते। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका शुरुआत यदि सही नहीं है, एक अच्छा आमद आपको नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस ने जो कूड़ा समझकर छोड़ दिया है, इन दिनों में दुनिया के सारे लोग उस कूड़े के पीछे हैं। मैं आपको बोलना चाहते, छोड़ दो दुनिया के सारे बात, आपके लक्ष्य पूरा करने के लिए दौड़ो। आपके लक्ष्य क्या है? आनंदकाल के जीवन है, परमेश्वर ने आपको रखा हुआ, उस दौड़ को पूरा करो। किसको और देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह की ओर नहीं देखा हो तो आप पानी में डूबना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आता था, तब पतरस ने कहा कि मैं भी इस पानी में चलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा तू आ जाओ मेरे पास। अपनी नाव से उठकर उसने पानी में चलना शुरू हो गया। कुछ पल अगर सफर करते आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह की ओर ध्यान में रखा हुआ उसका ध्यान भटक गया, पानी में वो डूबना शुरू हो गया। क्यों? लक्ष्य खोया, अविश्वास अंदर आया, मैं कहां चल रहा है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके लक्ष्य कोई नाश ना करे। आपका विश्वास को मजबूत रखो, आपका विश्वास मजबूत हो जाए। हाँ, प्रभु की ओर ध्यान रखें, दुनिया का कोई भी बात आपको परमेश्वर से दूर ना करे। आज आपके पास धन दौलत होगा, आपके पास भलाई होगा, इसलिए दूसरों को नीचे दिखाने के लिए शायद आप कोशिश करते होंगे। प्रभु की आत्मा कहते हैं, इस संसार की बात संसार में ही खत्म होना है। लक्ष्य पूरा करने वालों को उस मुकुट को प्राप्त करेंगे। यहाँ वचन क्या लिखा है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। आगे पढ़िएगा।
जिसने उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद लिए, कौन से आनंद? स्वर्गीय आनंद। आगे, जो उसके आगे धरा था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना कर। ओ लज्जा की कुछ चिंता ना कर। इन दिनों में सुसमाचार बोलने के लिए कई लोग लज्जित होते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए शर्मिंदा होते हैं, बाइबल लेके चलने के लिए शर्मिंदा होते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया है? वो लज्जित की बात नहीं समझा। सुसमाचार की सेवकाई लज्जा की सेवकाई नहीं है। उस आनंद को देखो। इस दुनिया में शायद आपको लोग मारेंगे, इन दुनिया में आपको लोग ताड़ना देगा, इस दुनिया में कई कष्ट उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उस कष्ट को उठाया हमारे पहले। यीशु मसीह उस रास्ता को हमें दिखाया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका लक्ष्य खोना नहीं। इन संसार के जीवन में आप क्या काम के लिए खड़ा है, क्या सेवकाई आपके कंधों पर आया है, इस सेवकाई के महत्व को जानो। इस सेवकाई के द्वारा आपको क्या मिलना है? आनंदकाल के जीवन कईयों को मुश्किल के अंदर से उठाने वाला बन जाओ। हमारा दौड़ हम पूरा करें। यहां हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने वो दौड़ पूरा करके हमें दिखाया, पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। वैसे ही यीशु मसीह के साथ आप भी कष्ट उठाते हो, यीशु मसीह के साथ आप भी दुख उठाते हो, यीशु मसीह के साथ आप निंदा सहते हो। मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहते हैं, आपके लिए कि इनाम परमेश्वर तैयार रखा है, आपके लिए का जीवन का मुकुट परमेश्वर तैयार रखा है। प्रेरित पौलुस का तो मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है। इन दिनों में आपका फाइटिंग में, आपका जो युद्ध में आप वो निपुण रख करके आगे बढ़ो। आपके लिए भलाई परमेश्वर ने रखा है। आपका लक्ष्य नष्ट करने वाला संसार की सारे बातों को छोड़कर प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ जाए। परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ उस फिनिशिंग पॉइंट पर हमारे एक व्यक्ति दौड़ कर पूरा होना है। हम वो दौड़ की जगह में खड़ा, कई लोग फेल हो गया वो जगह में। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप भी वो दौड़ पूरा करें, कभी फेल ना हो। कई लोग बड़े शुरुआत बड़े अच्छे दावे के साथ मैं अंत तक पूरा करूंगा करके बोलकर दौड़ा, वो कई लोग बीच रास्ता में गिर गया है, लक्ष्य नष्ट हो गया है, पाप में गिरा है, गंदगी के उस कीचड़ के अंदर फंस गया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, उस जगह से उठकर जहां आप गिर गया हो, प्रभु के संग में प्रार्थना करके बोलो, प्रभु जी मुझे लक्ष्य पूरा करना है। उसके लिए मुझे हिम्मत दे करके बोलते हुए, विश्वास के साथ यीशु मसीह की ओर देखते हुए, ताकते हुए दौड़ो। जरूर आप लक्ष्य पूरा कर पाओगे। आपके लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। संसार का चीजों को देकर, संसार के ये कूड़े को देकर वो महिमावंत उस स्वर्ग को नष्ट ना करे। इसलिए हमारा दौड़ पूरा करे। प्रभु ने रखा उस लक्ष्य प्राप्त करने तक अच्छा कुश्ती लड़े। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। यदि इस वचन सुनकर अगर आपके अंदर आपके लक्ष्य से दूर रखने वाला कई बातें आपके जीवन में है, तो प्रभु के संग माफी मांगते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको बल देंगे, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देंगे। एक अच्छा शुरुआत हम करें, एंड भी हमारा अच्छा हो जाए। यदि शुरुआत अच्छा नहीं है तो भी आपका एंड अच्छा हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मांगों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संसार की कोई भी चीज तुझसे हमें अलग ना करे। तूने रखा हुआ उस दौड़ हम पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य में स्थिर होने के लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा उसके लिए तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष, तेरे मदद हमारे लिए जरूरत है। तो मैं हिम्मत दे प्रभु जी। तो वैसे कार्य करने वाले इसलिए धन्यवाद। जिन्होंने इस वचन को सुना उनके जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत कार्य करे। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, स्वर्गीय आशीषों से भर दे प्रभु। तो अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। जो लोग वचन सुना सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष देते वो प्रार्थना करते, सभी आशीषित हो जाए। तो अद्भुत किया इसलिए धन्यवाद। तारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता,
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।